बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लड्डू गोपाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हित मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब जाकर फूल आ गया ना। स्वरूप कथा को ध्यान सुनना है। हम सब सबसे पहले प्रथम अध्याय सुनेंगे। एक समय नैमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनोबल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्व प्रणति की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान सुनो। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत व भक्तों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस काम का लागू हुआ है, निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखकर बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ध्यान सुनिए। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग का मृत्यु गुणों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि को संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इसने व्रत किया और फिर भी करना चाहिए। हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का, शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पूर्वक का पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए का फल विद्युत और गेहूँ को चुरवा सभा लेवें। गेहूँ का भाव में सात्विक शक्कर तथा फूल लें और श्रद्धा भाव से भवन को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्राह्मण भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं भोजन करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमर नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमर नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित
पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को उदाहरण किया। तो उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के पीता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं, कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले श्री ब्राह्मण, उनका पूजन कर, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण उदाहरण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा कर दिया। उसने उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बांधवानुसार उसने भगवान श्री सत्यनारायण को व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हुआ। उसमें उसको ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 विधियों से श्रद्धापूर्वक करेगा, वो सब पापों से छूटकर मुक्त प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से श्री नारायण जी का कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कहें। इसलिए बोले, हे मुनीश्वर, संसार में से ब्राह्मण सुनकर किस किसने व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण घर और रसोई के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा, उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि दी हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लगा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत ले और प्रसाद खाने पर कर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेचने धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण जी को व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान उड़ते थे, वैसे नगर में गया। उस रोज महापुरुष से लकड़ी दाम 5 दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकारा दाम को प्रसन्न होकर पके के लिए फली, शक्कर की दूध दही और गेहूँ का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत की कुल सामग्री लेकर अपना घर गया। तो उसने अपने बाल में बुलाकर विधि शास्त्री भगवान जी को व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकारा धन पुत्र आश्रित हुआ और संसार के समस्त रूप होकर डूब चला गया। इसी श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की। अवसर सुनने के तीसरा अध्याय। बहुत से बच्चे लोग संघ की आवाज सुनते हुए लगता है संस्कारी बच्चे से नहीं बोले जोड़ा जाता है। हम सब तीसरा अध्याय सुनेंगे। सूची बड़े श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान आया था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाले सती साधु के बादशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे उठा राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगे, राजन, बत्तीस चीज से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो मुझे बताओ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।
लड्डू गोपाल की। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का यह पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु और सुब्रह राजन, मुझसे इसका संविधान को मैं भी आपके कथनों से बरतूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अनंत के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया तो प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे, बोली लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनित हो संसार घर प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसका सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिन बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोली कलावती महारानी की जय। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से अपने संकल्प किया था कि भगवान को व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे और नगर को व्यापार कर चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्री में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में स्वप्न साथ अपनी पुत्री के देखा तुरंत पुत्री वास्ते वो शोक पर तो देख कर साधु ने बस से आगे पर उत्तर नगर पहुंचा तो वहाँ पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए शोक बनी पुत्र को ले आया। ये शोक बनी पुत्र किसको बोलते हैं? जब कोई पहले जमाने में कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, लड़का के बारे में आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी बात मानता है कि नहीं मानता। जो लड़का बच्चा मम्मी बात मानता है, सारी बात किसका बात मानता है? बचपन से अपना संस्कार दिखाया। जैसे अभी अगस्त है, बराबर जब आपकी बात मानेगा समझने की आगे चलते पत्नी का भी बात मानेगा। आपकी नहीं सुने, जो माँ की नहीं सुनता पत्नी कैसे सुनेगा? इसलिए पहले जमाने में कैसा लड़का ढूंढता था? सुयोग्य। सुयोग मतलब कैसा होता है? जो सारे तरह से योग्य हो। और लड़की वाला भी, लड़का वाला भी लड़की देखने जाता था, आसपास से पता करता था लड़की मम्मी से मम्मी का बात मानता है नहीं मानता है। भाई बहन में लड़ाई तो नहीं करता है। तो पहले भाई बहन में लड़ाई करता था, लड़का लड़के उसका शादी होता था। जो लड़की बचपन में भाई से लड़ता है और आगे किससे लड़ता है? शादी बाद पति से लड़ता है। तो बचपन संस्कार दिखाया जाता है। साधु नामक वैश्य के आज्ञा पाकर उत्पन्न पहुंचा और वहाँ पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बनी पुत्र को ले आए। उस लड़की को देखकर साधु ने अपने बांधव से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को कर दिया। क्योंकि दुर्भाग्य के समय विवाह संबंधी व्रत को न भूल कर, व्रत को न भूल के विवाद समय बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, ये लाओ वो लाओ, कथा भूल जाते। इसलिए आजकल क्या होता है, शादी बाद कथा कराता है सब। जो शादी पहले करा रहता है तो शादी बाद भी कराता है, कराना जरूर चाहिए। किंतु दुर्भाग्य से विवाह समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान पुरोहित उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, धर्म विवाद होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या जमाता से नाव पर लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न नगर में गया और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुराकर भागा जाता है, किंतु राजा के दूतों का तात्पर्य पर चोर घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे होते। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा को रखा देखा, दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा से कहकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दें उनको कहीं करावत बुला दिया, उनका सब दिन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के साथ दोनों की पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख का कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद गर्म प्राप्त कराई। माता ने कलावती से कहाँ की सेवन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को देखा है। कन्या के बच्चे सुनकर लीलावती भगवान पूजन तय करेंगे। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी को पूजन किया और वर मांगा, मेरे पुत्र तुम्हारा श्री आ जावे। साथ ही प्रार्थना की हम सबका प्रार्थना करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजचंद्रकेतु को सपन दर्शन देकर कहे, राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र से नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजचंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी को दोनों बड़े पुत्रों को कैसे कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया
राजा मीठे बाण ने अपनी गलती क्षमा मांगी, उनसे कोमल वाणी बलवान हो, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कुटुंब प्राप्त हुआ है, तो आपको कोई भय नहीं। ऐसा अगर राजा उनको नहीं बस पहनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर आदर्श विदा किया। दोनों भाई अपने घर को चल दिए। इक्कीस तृतीय अध्याय संपूर्ण। गुरु श्री सत्य भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु श्रीमन नारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राम। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य बोले वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भवन से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक बनक हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में जो बेलू के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने क्रिया के बाद नाव को उछले का जम्बा किया तथा नाव में बेल को देखकर मूर्छित जोंगी पड़ा। मूर्छा पड़ने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनने पर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य कहे तुमको क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होने लगा। तब दंडी भवन बोले, बनिपुत्र मेरी आज्ञा से बारों को दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से दुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके लोग को नहीं जानते, तब मैं अज्ञान के जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य करूँ करूँगा, रक्षा करो और पालिक संबंधों का धन भर दूँ। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण बहुत प्रसन्न हो, उसकी इच्छा से बढ़ती करने ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर पहुंचा, उसने अपने दूत घर भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य घर जाकर उसकी स्त्री नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दिमाग से इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति का सुख जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति का सुख चले गए। प्रसाद के अवज्ञा कारण सत्यदेव उठ गए, उसके पति को नाव से पान डुबा दिया। कलावती अपने पति बना देखकर रोती हुई जब गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या रोती हुई देखकर साधु बुद्धि बोला, भगवान मुझसे मेरे परिवार से क्षमा करो। उसके दिन बच्चे सुनकर सत्य बहुत प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति और 20,000 प्रसाद में लौटे, इसलिए इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर प्रतिदर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद से श्री सत्यनारायण जी का विधि पूजन किया। पूजन के बाद पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भक्त पूजन करने लगा। श्लोक का सुख भोग स्वर्लोक हो गया। इसी श्री सत्यनारायण चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लड्डू गोपाल की जय। सब सुनेंगे 5वां अध्याय लास्ट अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम के राजा था। उसने भगवान का पश्चात त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन को सुख मारकर घर के पीठ नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बानों से श्री सत्यनारायण जी पूजन करने लगा। परंतु राजा देखकर वे मान पर नहीं गया, न सत्य भवन नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान पर सोच रखा, प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर में चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान शक्ति में है। तब वह विश्वास कर उससे स्थान पर वापस आया और गौरव से किया और विधि को का प्रसाद खाया। किसी सत्यनारायण भवन के पास से पहले हिस्सा था, सो हिस्सा हो गया।
अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने को सरल हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ करेगा भगवान कृपा उसे धन प्राप्त होगी, निर्धन धनी और बन के बंधन से मुक्त होकर निका हो जाता है, संतान को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनुष्यों के अंदर मुकुंद नाम हो जाता है। जिन्होंने पहले प्रस्तुत किया अब उनके विषय की कथा करता हूँ। वृषधर्म ब्राह्मण ने सुदामा को लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख्य नाम राजा दशरथ होकर प्रकुल प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा प्रकट अपने पुत्र कार्य से मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुंभरी ने स्वयं भ्रमण होकर भगवान भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। लखड़ा भील अपने अगले जन्म में पूर्णमान साधना हुआ, इसने भगवान राम की चरणों में सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इसी श्री गीता संपूर्ण गुरु श्री सत्य भगवान की आज का कथा हो गया संपूर्ण। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।